नमस्कार साथियों, मैं कैप्टन विक्रांत अवस्थी, फाउंडर वास्को मैरीटाइम, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द वास्को मैरीटाइम में। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैं एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं मर्चेंट नेवी की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज का जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 2 है और इसका टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर क्लास 10th। जैसे कि कई लोग हैं जिन्होंने क्लास 10th किया हुआ है और वो चाहते हैं कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें। तो सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्लास 10th करने के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं और उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स की फीस कितनी होती है, कोर्स कहाँ से करना चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। तो कंप्लीट आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, 10th पास करने के बाद अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपको एक कोर्स करना होता है जिस कोर्स का नाम है जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग। एक दूसरा कोर्स भी है जिसका नाम है सैलून रेटिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जीपी रेटिंग। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मर्चेंट नेवी में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला नेविगेशन, जिसको हम लोग डेक डिपार्टमेंट बोलते हैं, दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरा कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो जीपी रेटिंग करने के बाद आप टेक डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसी एक डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, मतलब लेकिन आप दोनों ही डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको यही कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है जनरल पर्पस रेटिंग। सो एज एन नॉन ऑफिसर अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे टेक डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो आपको यही कोर्स करना है, कौन सा, जीपी रेटिंग। और अगर आपको कैटरिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको सैलून रेटिंग करना होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जीपी रेटिंग। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जीपी रेटिंग के लिए आपके पास जो है ओवरऑल 40% मार्क्स के साथ में आप 10th पास होने चाहिए और आपके जो सब्जेक्ट हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके जरूर होने चाहिए। इंग्लिश में 40% मार्क्स कंपलसरी है। इन केस अगर आपका हाई स्कूल में 40% नहीं है तो आपके जो है 10+2 मतलब 12th क्लास में फिर मार्क्स देखे जाएंगे। 12th क्लास में अगर आपके इंग्लिश में 40% से ऊपर है देन यू आर एलिजिबल। सैलून रेटिंग, उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जीपी रेटिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया। एज आपकी होनी चाहिए 17.5 साल से 25 साल के बीच में, मतलब 17.5 साल से नीचे ना हो आप, 17.5 साल से कम ना हो और 25 साल से आप ऊपर ना हो। हालांकि इसमें जो एज का रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको मिलता है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ठीक है, तो वो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं कि जीपी रेटिंग का जो कोर्स है ये 6 मंथ का कंप्लीटली रेजिडेंशियल कोर्स है। इस कोर्स को करना कहाँ से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस कोर्स को करना कहाँ से है? सबसे पहला काम देखिए कि डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड कॉलेज में ही आपको ये कोर्स करना है। अभी हम आगे और भी वीडियो में आपको बताएंगे एग्जैक्टली कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, सारी चीजें। लेकिन पहली सीढ़ी जो है, पहला इंफॉर्मेशन, पहली जो बात है वो ये है कि डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड कॉलेज में ही आपको इस कोर्स को करना है, ठीक है। अब आपको कोर्स कहाँ से करना है? देखिए, जीपी रेटिंग के लिए टॉप 5 कॉलेजेस जो इंडिया में है जहां से आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलने की संभावना रहती है वो है TS रहमान जो कि मुंबई में है। दूसरा कॉलेज है नूसी मैरीटाइम एकेडमी जो कि खुद एक नूसी जो है नेशनल यूनियन सीफेयर्स ऑफ इंडिया, एक यूनियन होती है जो कि सीफेयर्स की यूनियन है। और नूसी मैरीटाइम एकेडमी जो है वो गोवा में लोकेटेड है। तीसरा कॉलेज है आपका IMI नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है। चौथा कॉलेज है आपका MTI SCI मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि पवई मुंबई में है, ठीक है। इन्हीं 4 कॉलेजेस से आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करना है क्योंकि यही 4 कॉलेजेस ऐसे हैं पूरे इंडिया में जहां से प्लेसमेंट के चांसेस हैं। बाकी जगह से आप कोर्स करेंगे तो आपको जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन आपको जो है प्लेसमेंट के लिए अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड आप ये मान के चलिए कि मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग का कोर्स करना आसान है लेकिन प्लेसमेंट लेना बहुत टफ काम है। तो इसलिए हमें वहीं से ट्रेनिंग करनी है जहां से जो है आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस या प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी रहे। और अब बात करते हैं 6 महीने की फीस की। TS रहमान की फीस है 2.6। इसी तरीके से नूसी मैरीटाइम एकेडमी की फीस है 2 लाख रुपए। IMI नोएडा की फीस है अप्रोक्सीमेटली 2.95। समय समय पे आपको ये नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो उनके फीस के कुछ चेंजेस भी होंगे तो आपको पता चलेंगे। इसी तरीके से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड MTI में बॉयज कैंडिडेट के लिए 4.5 लाख रुपए की फीस है और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 3.5 लाख रुपए की फीस है।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स फीस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद जब आप शिप ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्या रैंक होती है और कैसे आपका करियर ग्रोथ होता है। देखिए, अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो पहली रैंक होती है ट्रेनी सीमैन। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है ऑर्डिनरी सीमैन में, उसको बोलते हैं ओएस। उसके बाद फर्दर और प्रमोशन होता है, तब आप बनते हैं एबी, एबल बॉडी सीमैन। उसके बाद जो है आप बनते हैं बोसन। 4 प्रमोशन आप ऐसे समझिए एज ए नॉन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि आप भी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपके जैसे ही 36 मंथ का सेलिंग टाइम हो जाता है तो यू कैन आल्सो अपीयर फॉर द सेकंड मेट एफजी एग्जामिनेशन। सेकंड मेट का मतलब होता है हमारी इस मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर से ही स्टार्टिंग होती है ऑफिसर्स रैंक की, तो उस एग्जाम का नाम है सेकंड मेट एफजी रैंक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप जो है सेकंड मेट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट कराती है, लेकिन आपको 36 मंथ की सेलिंग पहले करनी पड़ेगी। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इंडिया से एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप यूके से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जिसको हम लोग ऑफिसर्स में उसको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बोला जाता है, COC, डेट इज आल्सो वैलिड वर्ल्ड वाइड। तो आप वहाँ से भी कोर्स करके ऑफिसर बन सकते हैं। यह है कि बाहर आप जाएंगे तो आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, कोर्स फीस एक्सपेंसिव होती है, देन वहाँ पे आपको जो हॉस्टल, फूडिंग, लॉजिंग, ये सब भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इंडिया से ही एग्जाम क्वालिफाई करें। तो ये तो बात हो गई दोस्तों जीपी रेटिंग की। अब बात करते हैं सैलून रेटिंग की। सैलून रेटिंग में क्या होता है, जिन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट है खाना बनाने में, कुक में, हाउसकीपिंग में, तो वो लोग कैटरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ है, सेम कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए, हर एक कॉलेज में ये सारे कोर्सेज होते हैं। आप वहाँ से जो है सैलून रेटिंग कर सकते हैं। 6 महीने का ही कोर्स होता है। अब इसके बाद कोर्स करने के बाद जो है आपकी जो रैंक होती है, किस रैंक पे आप ज्वाइन करते हैं शिप में, सबसे पहली रैंक होती है ट्रेनी GS। GS का मतलब होता है जनरल स्टीवर्ड। उसके बाद आप बनते हो, पहले हो गया रैंक ट्रेनी GS, फिर हो गया GS, फिर आप बनते हो सेकंड कुक, फिर आप बनते हो चीफ कुक। तो जिसको खाने में इंटरेस्ट हो, खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, वही इस कोर्स को करें तो ज़्यादा अच्छा है। या कुछ होटल मैनेजमेंट्स के लोग होते हैं जिन्होंने होटल में इंडस्ट्री में काम किया है, और तो वो भी ये कोर्स को कर सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा मर्चेंट नेवी में एज ए नॉन ऑफिसर। तो आशा करता हूँ कि आज आपको जो मैंने जानकारी दी है ये आपको समझ में आई होगी। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमारा नंबर फ्लैश आउट कर रहा है, उस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप सबसे पहला काम है, जो भी हमें अपना करियर चूज करना होता है उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, तभी हम उसमें से सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप अपने कमेंट्स, कुछ हमें सजेशंस बिल्कुल दें, क्योंकि अभी हम यूट्यूब में नए हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप लोग बताना चाहते हैं कि सर इसमें आप इस तरीके से चीज़ों को ऐड ऑन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड so that you will get all the information, all the notification on time. Thank you so much. Jai Hind.